यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज हम लोग प्रश्नावली 9.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से और अंत तक के प्रश्नों का हल देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 9.3 के प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 5 तक के प्रश्नों का हल देख चुके हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करते वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे हमें एक अवकल समीकरण ऐसा निकालना है जो कि वृत्त का हो और वृत्त क्या कर रहा है, y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। तो यहाँ पे y अक्ष ये दिया हुआ है आपका और वृत्त जो है इसको मूल बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। तो इसका केंद्र मान लेंगे यहाँ पे और इसका केंद्र का जो निर्देशांक होगा वो a,0 होगा। यानी हमने मान लिया कि वृत्त की त्रिज्या a है। इस तरीके से ये जो वृत्त आप देख रहे हैं इस वृत्त का समीकरण क्या होगा, तो आप जानते हैं कि वृत्त का समीकरण क्या होता है। वृत्त का समीकरण यहाँ पे हो जाएगा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, जहाँ a वृत्त की त्रिज्या होगी, h और k वृत्त का केंद्र होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं वृत्त का जो केंद्र है वो हमारा a,0 होगा। यानी कि x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। या हम इसको लिख सकते हैं x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ये आपका हो गया वृत्त का समीकरण। अब इस वृत्त का समीकरण जो है इसका हमें अवकल समीकरण ज्ञात करना है। तो चूंकि एक ही प्रकार का अचर दिया हुआ है इसीलिए हम केवल एक बार अवकलन करेंगे। तो जब एक बार अवकलन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, लिखेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब हम इसका अवकलन करेंगे, देखिए x माइनस a का होल स्क्वायर है अर्थात इसका अवकलन होगा तो 2 पावर आपकी आगे आ जाएगी। x माइनस a का होल पावर हो जाएगा यहाँ 1 क्योंकि एक पावर कम होती है। x माइनस a का फिर से जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पे x का अवकलन 1 और एक कांस्टेंट है तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा। y स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2y, क्योंकि 2 आपका आगे आएगा, एक पावर कम होगी 2y, चूँकि y का मुझे x के सापेक्ष फिर से अवकलन करना पड़ेगा तो d dx ऑफ y लिख देंगे बराबर यहाँ a स्क्वायर, चूँकि कांस्टेंट है तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा। इस तरीके से दो यहाँ भी है, यहाँ भी को हम हटाते हुए आगे बढ़ेंगे और इसको हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू 0 आएगा। चाहें आप तो माइनस से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, आपको आंसर यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर हमारा दिया हुआ 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ऐसे परवलय के कुल अवकल समीकरण निर्मित कीजिए जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर है और जिसका अक्ष धनात्मक y अक्ष की दिशा में है। यहाँ पे देख रहे हैं परवलय दिया हुआ है जिसका शीर्ष आपका मूल बिंदु पर है और इसका जो अक्ष है वो y अक्ष की दिशा में है। तो ऐसे परवलय का जो समीकरण होता है वो क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे हम परवलय का समीकरण। तो हमारा परवलय का जो समीकरण होगा वो बनेगा इस तरीके के परवलय के लिए एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर
जब यहाँ पे अवकलन कर देंगे तो एक्स स्क्वायर का आपका 2x हो जाएगा, 4ay का होगा 4a और y का डी डी एक्स ऑफ y। अगर इस 2 से हम डिवाइड कर ले यहाँ तो x इक्वल टू 2a डी डी एक्स ऑफ y हमें मिलेगा। अब यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि दिया हुआ 2a और 2a की वैल्यू अगर हम निकालते हैं कांस्टेंट का, क्योंकि एक ही बार मुझे अवकलन करना था क्योंकि एक ही अचर दिया हुआ था, तो 2a को यहीं पर रोके, इसको हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन डी डी एक्स ऑफ y, यानी 2a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब हम 2a का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 हमारा होगा एक्स स्क्वायर बराबर 4ay है, तो 2 इंटू 2a और 2a की जगह पर लिख देंगे हम x अपॉन डी डी एक्स ऑफ y, ये आपका हो जाएगा 2a की वैल्यू और इंटू y। अब डी डी एक्स ऑफ y यहाँ से इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ y बराबर 2x y। अगर आप चाहें इसको तो यहाँ पे x को कैंसिल भी कर सकते हैं, एक पावर यहाँ पे x की कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से x की पावर 1 कैंसिल होगी तो आपका मिलेगा डी डी एक्स ऑफ y बराबर 2y और ये आपका हो जाएगा, यहाँ x एक बचेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभियाँ y अक्ष पर है तथा केंद्र मूल बिंदु है। तो यहाँ पे एक हमने दीर्घवृत्त बनाया है, इसका एक केंद्र होगा जो कि मूल बिंदु है और इसकी नाभियाँ जो हैं वो y अक्ष पे हैं। यहाँ पे एक नाभि होगी, एक नाभि, क्योंकि दीर्घवृत्त की दो नाभियाँ होती हैं। ये होगी आपकी 0, VE और ये होगा 0, -BE। तो ऐसे दीर्घवृत्त का जो समीकरण होता है वो क्या होता है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दीर्घवृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर बराबर 1। इसमें आपको देखना है कि जो v की वैल्यू है वो बड़ी होगी और a की वैल्यू छोटी होगी, तब इस तरीके का बनेगा। अगर दीर्घवृत्त आपका इस टाइप में बनना है तो वहाँ पे a की वैल्यू बड़ी होगी, b की वैल्यू छोटी होगी। अब देखिए इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 यहाँ पे, और इसका हम अवकलन करते हैं। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन जब करेंगे, चूंकि यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि 2 बार अवकलन करना होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 अचर दिए हुए हैं, एक a है और एक b है। अभी तक जो 2 प्रश्न हमने हल किया था उसमें एक ही अचर था, इसलिए एक ही बार अवकलन किया गया था। इसमें 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। तो पहले हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x अपॉन ये a स्क्वायर, कॉन्स्टेंट ही ऐसे रहेगा, प्लस ऐसे ही y स्क्वायर का होगा 2y अपॉन वी स्क्वायर, और y का फिर से जब अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ y और बराबर यहाँ पे 1 कांस्टेंट है, इसका अवकलन 0 होगा। अब यहाँ 2 से अगर हम डिवाइड कर लें तो ये मुझे मिलेगा x अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन वी स्क्वायर और डी डी एक्स ऑफ y बराबर 0। पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन हम क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 चर दिए हुए हैं, इसलिए मुझे 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। तो x का हो जाएगा आपका 1 अपॉन यहाँ ए स्क्वायर, कॉन्स्टेंट था, ऐसे ही y अपॉन बी स्क्वायर। यहाँ पे देखें आप तो यहाँ 2 चर दिए हुए हैं, एक आपका y अपॉन बी स्क्वायर है और एक है डी डी एक्स ऑफ y। तो जब इसका अवकलन करेंगे, पहला फलन y अपॉन वी स्क्वायर, दूसरे का अवकलन करेंगे तो d2y अपॉन dx2 प्लस डी डी एक्स ऑफ y, दूसरा अवकलन। पहले का जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पे देखें आप 1 तो वी स्क्वायर रहेगा ही, और y का फिर से अवकलन होगा जो कि आप जानते हैं डी डी एक्स ऑफ y बराबर 0। इस तरीके से
ये आपका हो जाएगा 1/a² प्लस, यहाँ पे अगर हम 1/a² का मान निकाल ही लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। 1/a² की वैल्यू अगर देखें तो क्या होगी, b² यहाँ भी है, यहाँ भी, इसको हम कॉमन भी कर लेते हैं 1/v² में, तो यहाँ बचेगा आपका y d2y अपॉन dx2 और प्लस ddx ऑफ y यानी ddx ऑफ y का होल पावर 2 और इक्वल टू, हाँ ये इक्वल टू ही दिया हुआ है, चाहे यहाँ प्लस करेंगे तो इक्वल टू 0 होगा। चलिए यहाँ पे आप प्लस ही कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू इसको 0 कर लेंगे। अब यहाँ से मुझे 1/a² का मान अगर निकालें तो -1/v² y d2y अपॉन dx2 प्लस ddx ऑफ y का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से 1/a² का मान समीकरण जब 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 हमारा ये दिया हुआ है x/a² प्लस y/v² ddx ऑफ y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x और 1/a² की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जो ये दी हुई है वो हमने रख दी, प्लस y/v² ddx ऑफ y इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे 1/v² था, कॉमन कर लिया। जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे -xy d2y अपॉन dx2 माइनस, क्योंकि इसका -x को y से करेंगे और इसका जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -x आएगा ddx ऑफ y का होल स्क्वायर प्लस y, यहाँ पे हमने ddx ऑफ y को y डैश कर दिया क्योंकि ddx ऑफ y को y डैश आप लिख सकते हैं। इस तरीके से जब हम यहाँ पे 1/v² को जब इधर लाएंगे तो 0 में v² अपॉन 1 से मल्टीप्लाई होगा जो 0 हो जाएगा, और माइनस से हमने सबको यहाँ देखिए -xy d2y अपॉन dx2 -x ddx ऑफ y का होल पावर 2 प्लस y डैश इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर हम माइनस से सबको डिवाइड करते हैं तो ये आपका माइनस का था प्लस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, और ये आपका जो दिया हुआ था प्लस दिया हुआ था तो ये आपको कर लेना है माइनस, और ये आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऐसे अतपरवलयों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभियाँ x अक्ष पर हैं तथा जिनका केंद्र मूल बिंदु है। तो ये हमने बना रखा है, ये x अक्ष है आपका, ये y अक्ष है। x अक्ष पर नाभियाँ हैं -a,0 a,0 दो नाभियाँ होती हैं इसमें, और ऐसे अतपरवलय का समीकरण होता है, अतपरवलय का समीकरण x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² बराबर 1। अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया उसमें आपका दिया हुआ था यहाँ पे प्लस, क्योंकि वो दीर्घवृत्त का समीकरण था, ये अतपरवलय का समीकरण है। सेम उसी तरीके से इसको भी आपको सॉल्व करना है, बस ध्यान रखना है यहाँ पे माइनस दिया हुआ है और उस वाले में प्लस। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए इसका केंद्र y अक्ष पर है और जिसकी त्रिज्या 3 इकाई है। तो ऐसे में देखते हैं कि इसका केंद्र माना, वृत्त का केंद्र चूँकि y अक्ष पे केंद्र है, यहाँ पे है, या इस वृत्त को आप ऊपर भी बना सकते थे, क्योंकि y अक्ष पर इसका केंद्र होना चाहिए। तो y अक्ष पे केंद्र को हम जो निर्देशांक होगा वो 0, b या 0, -b होगा, तो लिख सकते हैं आप। एवं जो इसकी त्रिज्या दी हुई है वो 3 इकाई है, 3 इकाई है। तो ऐसे वृत्त का जो समीकरण होगा, वृत्त का समीकरण, चूँकि वृत्त का समीकरण होता है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर a²। ये यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या है, लेकिन यहाँ पे x माइनस h यानी केंद्र दिया हुआ है यहाँ पे 0, b, तो ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y माइनस b, क्योंकि k की जगह पर b लिखा हुआ है, और a यानी वृत्त की त्रिज्या 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से x² प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर बराबर 3 त्रिक 9 हो जाएगा। मान लिया समीकरण नंबर 1। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब हम अवकलन करेंगे तो x² का अवकलन होगा 2x, y माइनस b² का अवकलन होगा 2 आगे आ जाएगा, y माइनस b बचेगा, और y माइनस b का फिर से अवकलन होगा
तो y का अवकलन डी डी एक्स ऑफ वाई और b का अवकलन 0 और 9 का जो अवकलन होगा वो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। तो यहाँ भी है, यहाँ भी इसको डिवाइड कर लें, आपको मिलेगा x प्लस वाई माइनस बी, केवल डी डी एक्स ऑफ वाई। आप चाहें तो केवल डी डी एक्स ऑफ वाई यहाँ पे लिख सकते हैं या डी डी एक्स ऑफ वाई को वाई डैश भी लिखा जा सकता है। आगे इसमें क्या करेंगे, हम y माइनस बी की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो y माइनस बी डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स, या हम यहाँ पे केवल y माइनस बी को लिख सकते हैं माइनस एक्स अपॉन डी डी एक्स ऑफ वाई। और हम y माइनस, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आप कांस्टेंट में अगर देखें तो केवल यहाँ पे b ही दिया हुआ है जो कि आपका अक्षर में है, तो एक ही बार मुझे अवकलन करना पड़ेगा। y माइनस बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस बी, अर्थात यहाँ पे माइनस एक्स अपॉन डी डी एक्स ऑफ वाई, और इसका हमें कर लेना होल स्क्वायर बराबर 9। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे मुझे मिल जाता है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा अपॉन डी डी एक्स ऑफ वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर। नंबर 11 है, यानी लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अवकल समीकरणों में से किस समीकरण का व्यापक हल y बराबर c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x है। इसमें दिया हुआ है, अवकल समीकरण दिए हैं, तो इसका व्यापक हल पूछ रहे हैं इसमें किसका, किस समीकरण का होगा। तो यहाँ जो अवकल समीकरण दिए हुए हैं इसका व्यापक हल ये कौन सा होगा, तो इसके लिए मुझे दो तरीके हैं। एक तो हम y बराबर दिया हुआ है तो इसमें लिख लेंगे y बराबर c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x। चूँकि 2 बार अवकलन है, क्योंकि यहाँ दो कांस्टेंट है, एक c1 है एक c2 है, तो जब एक बार अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू c1 e की पावर x का e की पावर x, c2 e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x, और माइनस x का फिर अवकलन करेंगे तो -1 होगा, यानी c1 e की पावर x माइनस c2 e की पावर माइनस x। पुनः इसका अवकलन हम करते हैं तो मुझे मिलता है d2y अपॉन dx2 बराबर c1 e की पावर x माइनस c2, क्योंकि e की पावर x का e की पावर x ही हो जाएगा, और e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x, और माइनस x का करेंगे तो -1 होगा, यानी c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x। आप देख रहे हैं ये जो दिया हुआ है ये आपका सेम वही y फिर मिल गया, तो इसको हम लिख सकते हैं d2y अपॉन dx2 बराबर y, या हम इसको लिखना चाहें तो d2y अपॉन dx2 माइनस y बराबर 0। ये आपका अवकल समीकरण मिल रहा है। ये विकल्प आपका मिलेगा A, B, C या D में। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे प्लस दिया हुआ जबकि माइनस आना चाहिए, यानी आपका विकल्प B सही होगा, यानी ऑप्शन B इज़ राइट।